एक तरफ नाइकी, एडिडास, पूमा जैसे इंटरनेशनल जायंट्स जिनकी मार्केट पर पकड़ सालों से है। दूसरी तरफ हजारों छोटे बड़े लोकल ब्रांड्स। इस भीड़ में एक इंडियन ब्रांड आता है और सिर्फ 10 साल के अंदर 1000 करोड़ का वैल्यूएशन पार कर जाता है। ये कहानी है एचआरएक्स की। आखिर कैसे ऋतिक रोशन के इस ब्रांड ने पूरे मार्केट को हिलाकर रख दिया और बड़े बड़े प्लेयर्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। एचआरएक्स की कहानी शुरू होती है साल 2013 में, लेकिन इसकी नींव ऋतिक रोशन की पर्सनल लाइफ में छिपी है। ऋतिक रोशन ने बचपन से हकलाना और बाद में ब्रेन सर्जरी और स्लिप डिस्क जैसे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस किया। इन्हीं मुश्किलों से लड़कर उन्होंने जो फिटनेस और मेंटल स्ट्रेंथ हासिल की, वही एचआरएक्स ब्रांड का डीएनए बना। एचआरएक्स का मतलब है ऋतिक रोशन ई एक्सट्रीम। ये सिर्फ नाम नहीं है बल्कि एक फिलोसफी है, टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। लेकिन सिर्फ एक अच्छी सोच से कंपनी नहीं चलती। एचआरएक्स का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था उनका बिजनेस मॉडल। ये समझना बहुत जरूरी है। जहां नाइकी और एडिडास अपने प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग और स्टोर्स पर अरबों डॉलर खर्च करते हैं, वहीं एचआरएक्स ने चुना एसेट्स लाइट मॉडल। इसका मतलब एचआरएक्स ने अपनी कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, कोई फिजिकल स्टोर नहीं खोला। उन्होंने सीधे मिंत्रा के साथ पार्टनरशिप की, डिजाइन और ब्रांड की फिलॉसफी एचआरएक्स की, लेकिन प्रोडक्ट को बनाना, बेचना और लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी, ये सारी जिम्मेदारी मिंत्रा की। इससे एचआरएक्स का रिस्क लगभग जीरो हो गया और वो पूरा फोकस सिर्फ ब्रांड बनाने पर कर पाए। अब आते हैं दूसरे गेम चेंजिंग फैक्टर पर, प्राइसिंग और टारगेटिंग। उस वक्त मार्केट में दो तरह के प्रोडक्ट थे, या तो नाइकी, एडिडास जैसे 4 से 5 हजार के महंगे शूज और टी शर्ट, या फिर 500 रुपए वाले सस्ते लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स। बीच में एक बहुत बड़ा गैप था, एक आम इंडियन कस्टमर जो क्वालिटी भी चाहता है और स्टाइल भी, लेकिन इतने पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। एचआरएक्स ने आकर उसी गैप को भरा। उन्होंने इंटरनेशनल ब्रांड जैसी क्वालिटी एक अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पर दी। ये उनका वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन था, जिसने कस्टमर को तुरंत अट्रैक्ट किया। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ऑथेंटिसिटी। ये कोई आम सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट नहीं था। ऋतिक रोशन सिर्फ एचआरएक्स के ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, वो इस ब्रांड की जीती जागती मिसाल है। जब वो फिटनेस की बात करते हैं तो लोगों को उनकी अपनी जर्नी याद आती है। ये ऑथेंटिसिटी ऐसी चीज है जिससे नाइकी या एडिडास पैसों से नहीं खरीद सकते। उनकी मार्केटिंग पुशअप चैलेंजेस जैसे कैंपेन्स पर फोकस करती है, न कि सिर्फ टीवी एड्स पर। देखते ही देखते एचआरएक्स सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने स्मार्ट वॉचेस, फिटनेस इक्विपमेंट, शूज और यहाँ तक कि जिम्स में भी कदम रखा। वो एक अपीरियल ब्रांड से एक कंप्लीट फिटनेस इकोसिस्टम बन गए। उनका टारगेट साफ है, जब कोई इंडिया में फिटनेस के बारे में सोचे तो सबसे पहले उनके दिमाग में एचआरएक्स का नाम आए। तो अब सवाल आता है कि एचआरएक्स ने बड़ी कंपनीज को कैसे पीछे छोड़ा। जीरो फैक्ट्री, जीरो स्टोर के एसेट्स लाइट मॉडल से, सही कस्टमर्स को अफोर्डेबल प्राइस पर टारगेट करके, और ऋतिक रोशन की रियल लाइफ स्टोरी की ऑथेंटिसिटी से। एचआरएक्स की सक्सेस स्टोरी हमें ये सिखाती है कि मार्केट में जीतने के लिए सबसे ज्यादा पैसा नहीं बल्कि सबसे स्मार्ट स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही अमेजिंग बिजनेस केस स्टडीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आगे भी हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देख पाएं।